ये सारे मुकुट है, सारे सोने का है, हाथ तक तो हाथ मुकुट का ही। तो अब क्या हुआ, जो भीतरी रत्न भंडार है उसमें कितना सोना है किसको तो मालूम है कि नहीं? तो हुआ क्या, सारे लोग, सारे भक्त लोग ये जानने की इच्छुक हुआ, भैया जगन्नाथ जी के पास कितना सोना है, जानना जरूरी है ना सबको। कोई बता तो क्या, कोई नहीं, उधर के लोग बता नहीं पा रहे तो क्यों नहीं पता, पर मैंने कई लोगों से पूछा कितना सोना होगा, बोलो। अच्छा, वो मैंने जाके देखा, वो रत्न भंडार में किसी को अलाउ नहीं, बड़े बड़े लॉक करके पूरा अभी मॉडर्न पूरा लॉक करके रखा है। तो एक अनुमानिक रूप में एक पंडा ने मुझे कहा, मैंने उसको नोट डाउन किया है, मैं आपको आज उसको सुनाने का प्रयास करूंगा, बाद में आगे डिस्कशन करेंगे। एक अनुमानिक रूप से टोटल 454 प्रकार के अलंकार है जगन्नाथ जी का। कितना? 454 टाइप्स, इतने प्रकार के अलंकार है। जैसे एक हो गया कुंडल, और एक हो गया मुकुट, एक हो गया, ऐसे हिसाब करेंगे तो कितने प्रकार के? 454 प्रकार के। ये एक हो गया। दूसरा, अब बात होता है इतने प्रकार के, अभी सोना कितना है जगन्नाथ के भंडार में, रत्न भंडार में सोना कितना है? तो कहते हैं 12,838 भारी तोला सोना है। कितना? 12,838 भारी तोला सोना है, आप सोच सकते हैं। और 22,153 तोला चांदी है, और हीरे मोती जो ऑर्नामेंट्स 3,337 तोला है। ये लगभग 400-600 साल पहले का हिसाब है। क्या है? कितने साल का है? आप बोलेंगे ये सोना आया था, हम हिसाब नहीं कर सकते, इतने हजार तोला, मतलब क्या समझ नहीं सकते। तो हुआ क्या, सारे अभी का जो पंडे लोग हैं, अभी का जो मॉडर्न लोग, भक्त लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बोले कि भाई वो तो 600 साल पहले हिसाब जो भी आप बता रहे, वर्तमान अब कितना है एक्चुअली वो हमको पब्लिश करो। तो क्या हुआ, पंडे लोग बोले नहीं नहीं, वो रूम में कौन जाएगा, हाँ रत्न भंडार में जाएगा कौन, क्यों? शेषनाग हमेशा रहते हैं। आप जब जगन्नाथ जी मंदिर जाएंगे, पूर्वी दिशा में जाते हैं, वो आपको लगभग जय विजय के बाद गर्भगृह के राइट साइड में ये सारे रत्न भंडार, 7 रत्न भंडार है। टोटल कितना? 7 है। अब कुछ ऐसे रहते हैं, भैया ये पंडे लोग हमको पब्लिश कराना चाहिए, सब भगवान के पास कितना सोना होना सबका जरूरी ना, जानना जरूरी ना, क्यों नहीं करते हैं? तो क्या केवल में सुने नहीं, पंडा लोग नहीं, हम कौन जाएगा, कौन देगा, ऐसा रहने दो। तो हुआ क्या, तो उसमें होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ लोगों ने कोर्ट चले गए, जो कोर्ट में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2018 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2018 में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 18 लोगों का एक कमेटी बनाइए, 18 लोगों का एक कमेटी बनाइए, जिसमें पूरा जगन्नाथपुरी में लगभग सब जितने भी सारे सेवक हैं, वो सारे सेवकों में वहां के राजा सबसे श्रेष्ठ और प्रथम सेवक है गजपति महाराज। अभी का जो प्रेजेंट जो गजपति महाराज, मैं उनसे मिला पर्सनल, उसका नाम है श्रीमान दिव्य सिंह देव गजपति महाराज। वो पूरा श्रेष्ठ और प्रथम सेवक है जगन्नाथ जी का। वो एक रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक रहेगा, एसपी एक रहेगा, उसके साथ साथ एएसआई जो निरीक्षण करते हैं वो, और कई सारे पुलिस अफसर रहेंगे। और कई लोगों ने कहा हम कैसे जाएंगे, जो सोना गिनेंगे उसको निरीक्षण करेंगे ना कितना सोना है, उसमें भी 6 लोग रहा। उसके अलावा वो लोगों ने कहा कि भैया ये सब लोग आवाज करते हैं, उसके अंदर
शेष नाग रहता है, सांप रहता है, अंधेरा है, वो तो कभी चाबी खोलते नहीं है, तो डरते हैं। तो सांप पकड़ने वाले प्रोफेशनली 6 लोग को लेके गया, समझा ना। और क्या हुआ, 1 हफ्ता टाइम दिया गया कि 1 हफ्ता में आप ये 18 लोग और सांप पकड़ने वाले पुलिस सब सुरक्षा व्यवस्थित करके जाओ, भंडार खोलो और पूरा गिनो कितना सोना है जगन्नाथ जी का, मालूम पड़ेगा। तो मैंने वहां टोटल कितना रत्न भंडार है, 7 रत्न भंडार है। ये लोगों ने 7 दिन में केवल 3 ही रत्न भंडार खोल पाए, 3 के बाद 4 खोल ही नहीं पाए। पूरा 18 के 18 लोग बाहर आ गए। सब पब्लिक न्यूज वाले पूछा क्या हुआ, अरे उसके अंदर इतना गर्जन शू शू आवाज आता है, इतना घेरा अंधेरा है। हम सारे, किसने कहा कि मैं तो सर्प देखा, कोई बोलता है मैंने डर गया, कोई बोलता नहीं रे बाबा आप कभी जाऊंगा नहीं जीवन में, ऐसे बोल के रत्न भंडार ऐसे ही रहा। आज तक वो गिनती हो नहीं पाए। इसलिए इसको कहते हैं रहस्यमय सर्वम रहस्यम पुरुषोत्तमस्यम। सारे इतने जितने भी सारे जगन्नाथ जी ने लीला किया है बड़ा रहस्यमय है। यहां तक कि जगन्नाथ जी वास्तविक कब आए वो भी कोई किसी को पता नहीं। कई सारे ग्रंथों में वर्णन हुआ है, कई सारे ग्रंथों में माने कोई क्या इक्वालिटी नहीं होता। तो ये हम आपको आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपको मैंने शॉर्टली बताया कि जगन्नाथ जी का रत्न भंडार इस प्रकार के अभी भी बिना गिनती से, बिना हिसाब से ऐसे ही लॉक है। अच्छा, रत्न भंडार आया कैसे, रत्न साहब जगन्नाथ जी का आया कैसे मालूम है? हजार साल पहले जितने भी सारे राजा, पहले जमाने में राजा शासन, अभी तो इलेक्शन होता है, मंत्री का, प्रधानमंत्री, एमएलए सब आ गए। पहले तो राजा, तो राजा महाराज लोगों ने जो दूसरे राज्य में जाकर युद्ध करते थे, जो विजय प्राप्त करते थे, उस दूसरे राज्यों के सारे, इसे किताब में लिखा गया, ग्रंथ में लिखा गया है कि महाना 18-20 बड़े बड़े हाथियों में पूरा सोना भर भर के लाकर उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर देते थे। पूरा रत्न भंडार भरा हुआ है। तो वो सारे रत्न भंडार अभी तो रहस्यमय, कोई हिसाब नहीं कर पा रहे, कोई आगे जा नहीं पा रहे। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि वास्तविक जगन्नाथ है कौन, है ना। ये जगन्नाथ भगवान है कौन, आखिरकार जगन्नाथ जी कौन है। हम आपको जगन्नाथ के बारे में बताने के लिए, जगन्नाथ जी एक्चुअली कौन है मालूम है, विष्णु है, कृष्ण है, तो कैसे वो जगन्नाथ रूप में आए हैं ये जानने के लिए हमें अलग अलग कथाएं, अलग अलग ग्रंथ में वर्णन है। हम बहुत सारे ग्रंथ अध्ययन करके एक सारांश में आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम आपको थोड़ा सा महाभारत में लेके जाएंगे। महाभारत युद्ध होता है, महाभारत युद्ध में 18 दिन युद्ध चलता है कौरव और पांडवों का बीच में। वहां पर पांडव विजय प्राप्त कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, कौरव लोग हार जाते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, क्योंकि संसार में जितने भी सारे युद्ध हुआ ना, सबसे बड़ा युद्ध महाभारत युद्ध है आज तक। रशिया यूक्रेन चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अभी कोई चलता रहता है, युद्ध चलते रहता है। परंतु महाभारत जैसे महान युद्ध इधर नहीं हुआ। महाभारत युद्ध में लगभग 1,65 लाख और 20,000 पूरा लोग मर गए। पूरा सब लोग पूरा महाभारत युद्ध में समाप्त हो गए। केवल 5 पांडव और 3 लोग ऐसे बच गए। तो ये होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है ना, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाकर राज्य अभिषेक कर दिया। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा हमारा मन नहीं लग रहा